ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है आपके पास एल एम आर पी एफ क्यूएस एंड आर एफ टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो मीन्स आपके पास गिवन डेटा में है कि ए पी एच टर्म जो है वो आपके पास क्या है, ए क्यू एच टर्म आपके पास गिवन है एंड ए आर एच टर्म आपके पास गिवन है। ए पी एच टर्म आपके पास गिवन है एल, ए क्यू आपके पास गिवन है एम और ए आर गिवन है आपके पास एम। ठीक है, अब आपने प्रूफ ये करना है, अगर मैं इसका सेकंड पार्ट करवाऊं क्वेश्चन नंबर 11 का, सेकंड पार्ट में आपको प्रूफ करना है P इंटू एम माइनस एन प्लस Q इंटू एन माइनस एल प्लस R इंटू एल माइनस एम इज इक्वल्स टू 0। इसमें से हम लेफ्ट हैंड साइड पिक करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है पी एम माइनस एन प्लस क्यू इंटू एन माइनस एल प्लस आर इंटू एन एल माइनस एम। इसको प्रूव करना है। सिंस आपके पास पी एच टर्म गिवन है तो आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पता है कि ए एन इज इक्वल्स टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो इस केस में ए एन अगर पी एच टर्म है तो एन इज इक्वल्स टू पी के लिए आपके पास यहाँ ये रिलेशन बन जाएगा एल इज इक्वल्स टू ए वन प्लस बी माइनस वन इंटू डी। सेकेंड, अगर n इज इक्वल्स टू आपके पास क्यू एच टर्म है तो ए एन क्यू के लिए ये आ जाएगा m इज इक्वल्स टू ए वन प्लस m माइनस वन इंटू डी। अगर n इज इक्वल्स टू आपके पास जो है आर एच टर्म है तो आपके पास क्या आ जाएगी, जब मैं यहाँ m लिखती है, सॉरी n की वैल्यू क्या थी 2। अगर n आपके पास आर एच टर्म है तो एक्सक्यूज मी मैम, मारिया को एंटर कर दें। मैम वो मारिया कह रही है कि वो आ रही है तो उसे एंटर कर दें। मारिया की तो रिक्वेस्ट नहीं है, अब्दुल्ला की। ओके, मारिया भी आ गई है। मैम वो आ रही हैं, उसने मुझे भी फोन किया, कह रही मैं आ रही हूँ, मैम से एंटर कर दें। थोड़ा सा बंद कर। ओके ठीक है। अच्छा, गिवन आपके पास था ए पी वैल्यू, ए एन वैल्यू, ए पी ए क्यू एंड ए आर। अब प्रूफ आपने ये करना था कि पी इंटू एम माइनस एन प्लस क्यू इंटू एन माइनस एल प्लस आर इंटू एल माइनस एम इज इक्वल्स टू 0। ऑब्वियसली राइट हैंड साइड को तो पिक करके हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को पिक किया, दैट इज पी इंटू एम माइनस एन प्लस क्यू इंटू एन माइनस एल प्लस आर इंटू एल माइनस एम। अब हम कौन सा इसमें प्रोसीजर अप्लाई करेंगे कि इसका आंसर जो है हम कुछ स्टेप्स करने के बाद, वेरी सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास राइट हैंड साइड 0 आ जाएगी। तो आपने गिवन आपके पास जो कंडीशन थी कि ए पी एच तो जो टर्म है दैट इज इक्वल्स टू एल, क्यू एच टर्म इज इक्वल्स टू एम एंड आर एच टर्म इज इक्वल्स टू एन, तो आपने उसको यूज किया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो प्रोग्रेशन था दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए फॉर्मूला पढ़ा हुआ है दैट इज ए एन इज इक्वल्स टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब आपने कहा कि पी एच जो टर्म है तो उसमें जब n इज इक्वल्स टू पी होगा तो ऑब्वियसली ए पी इज इक्वल्स टू ए वन प्लस पी माइनस वन इंटू डी आ जाएगा। तो ए पी की वैल्यू आपके पास गिवन है एल, मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी एल, तो ये एक इक्वेशन बन गई। सिमिलरली जब n इज इक्वल्स टू क्यू एच किया तो ए क्यू एम की वैल्यू थी तो ये आपके पास आ गई। सिमिलरली n इज इक्वल्स टू आर जब इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले फॉर्मूला या रिलेशन में किया तो आपके पास वैल्यू आ जाती है आर के लिए ए आर एन इज इक्वल्स टू ए वन प्लस आर माइनस वन इंटू डी। तो ये आपके पास टर्म्स आ गई। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ओके अब आपने क्या करना है कि इन रिलेशंस को यूज करके कुछ ऐसे वैल्यूज फाइंड आउट करनी है कि इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकें। बहुत आसानी से आपके माइंड में ये बात आ जाएगी कि m माइनस एन आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 कह दूं, इसको इक्वेशन 2 कह दूं और इस इक्वेशन को 3 कह दूं, तो बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3 m माइनस एन बन जाएगा। तो राइट हैंड साइड पे जो भी इनकी वैल्यू आएगी वो आपके पास m माइनस एन की आएगी, वो हम इधर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे।
सिमिलरली फॉर n माइनस एल, तो n आपके पास इक्वेशन 3 है, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 या सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 है, n माइनस एल है, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3, तो आपके पास n माइनस एल आएगा। सिमिलरली l माइनस m के लिए आप कहोगे कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो l माइनस m की वैल्यू आ जाएगी। इन तीनों वैल्यूज को आपने यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, तो आपके पास इजीली राइट हैंड साइड अचीव हो जाती है। अली आपने अभी ज्वाइन किया, तो आपके लिए रिपीट करूँ या यहाँ तक आपको क्लियर था? अली क्लियर है मैम। ओके। अब क्योंकि यहाँ स्पेस इतनी नहीं है, तो मैं यहाँ से ये रेस करूंगी और ऊपर सॉल्व करती जाऊंगी। आपको समझ तो आ गई होगी कि अब ये जो तीनों इक्वेशंस हैं, इनमें से हमने m माइनस एन, n माइनस एल और l माइनस m की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो पहले m माइनस n फाइंड आउट करते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 and 3, मैं इक्वेशंस रेज नहीं कर रही हूँ, यहाँ ऊपर से ये वैल्यूज है। ओके, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 and 3, तो आपके पास आ जाएगा m माइनस एन और a1 माइनस a1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और आप m माइनस टेन है तो q माइनस वन इंटू डी माइनस r माइनस वन इंटू डी। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आ जाएगा q डी माइनस डी माइनस मैम ये r बीच में डी, माइनस क्यों है? क्योंकि सब्ट्रैक्ट किया ना m माइनस एन, तो देखो लेफ्ट साइड आ जाएगी m माइनस एन, a माइनस ए प्लस है, तो ऑब्वियसली ये आपके पास क्या आएगा माइनस आर माइनस, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस आर माइनस वन इंटू डी, माइनस आर माइनस वन इंटू डी। क्लियर? मैम ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे उसके साथ। हाँ, अंदर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू आर माइनस माइनस प्लस डी आ जाएगा, प्लस डी नहीं एंड मैं इसका माइनस नहीं डी। करा मैम, इक्वेशन 3 के साथ मैम माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा। माइनस करेंगे ना, कैसे आप लोग माइनस करते थे, यहाँ मैं जस्ट समझाने के लिए लिख रही हूँ। m इज इक्वल्स टू a1 प्लस q माइनस वन इंटू डी है, एंड n इज इक्वल्स टू a1 प्लस r माइनस वन इंटू डी है। तो जब इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या होते हैं चेंज, तो ये प्लस था, ये माइनस में कैंसिल, ये m माइनस एन आ जाएगा, और ये न्यू साइन q माइनस वन डी एज इट इज आ जाएगा, एंड माइनस r माइनस वन इंटू डी। तो सब्ट्रैक्शन में तो साइन चेंज हो जाते हैं ना, इस तरह माइनस करते थे आप लोग, तो ये यूज किया मैंने। क्लियर? अली जी क्लियर हुआ? मैम, क्लियर हुआ मैम। ओके, अब हमारे पास m माइनस एन का आंसर आ चुका है, दैट इज m माइनस एन इज इक्वल्स टू, b बेशक कॉमन ले लें तो q माइनस r, ये m माइनस एन का आ गया है। सेकेंड, अगर आप क्वेश्चन बुक में, क्योंकि यहाँ से मैंने रेज कर लिया, या अपनी नोटबुक्स पे देखें तो n माइनस एल है, तो n माइनस एल मीन्स के इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ आप लिखोगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 1। तो मैं डायरेक्ट इसमें लिख लूँ तो n माइनस एल इज इक्वल्स टू r वन माइनस डी माइनस q माइनस वन इंटू डी। तो n माइनस एल का आंसर आपके पास आ जाता है आर डी माइनस डी माइनस क्यू डी प्लस डी, प्लस डी एंड माइनस डी कैंसिल आउट इच अदर, तो आपके पास आ जाती है n माइनस एल की वैल्यू, दैट इज डी कॉमन ले लें तो r माइनस क्यू, ये आपके पास है। अब आपके पास टू प्रूव में जो था लास्ट वाली टर्म है, वो आपकी है l माइनस एम। l माइनस एम में इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इक्वेशन 1 आपके पास आ जाएगी l माइनस एम, ए वन और ए वन कैंसिल हो जाएगा, तो l आपके पास इसकी वैल्यू क्या थी, l की ट्वेल्थ टर्म थी, तो सही है q माइनस वन इंटू डी माइनस एम, एम की वैल्यू आपके पास है
मैम एल की वैल्यू p-1 है। ठीक है, तो यहाँ पे तो देखें, मैं इसको देख के लिख रही थी, पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे p, ठीक है, p-1 इंटू डी, और m की वैल्यू आपके पास है q-1 इंटू डी। तो आफ्टर सॉल्विंग l माइनस m आपके पास आ जाता है p इंटू डी माइनस डी माइनस क्यू डी माइनस माइनस प्लस डी। कैंसिल आउट, डी कॉमन ले लें तो l माइनस m p माइनस q के इक्वल आ, ठीक है। अब ये आपके पास सब वैल्यूज आ चुकी हैं। अब आपने टू प्रूफ में इसे सब्स्टिट्यूट करना है, तो नाउ आपको पता है कि आपका प्रूफ करने वाला जो वैल्यू थी पी m माइनस m प्लस क्यू n माइनस l प्लस r l माइनस m इज इक्वल, ठीक है, इक्वल्स टू, तो हमने प्रूफ करवाना है, ठीक है। नाउ इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, m माइनस n की जो वैल्यू थी p इंटू e q माइनस r प्लस आपके पास q n माइनस l की वैल्यू थी q इंटू डी r माइनस p एंड r इंटू डी l माइनस m की है p माइनस q। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो d है वो तीनों टर्म्स में आ रहे हैं। हम d को कॉमन ले लेते हैं और बाकी सबको मल्टीप्लाई करते हैं। d कॉमन ले लिया तो ये आपके पास आ जाएगा पी क्यू माइनस r प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू प्लस आर पी माइनस आर पी। अगर आप ऑब्जर्व करें तो एक पी क्यू प्लस में है, ये माइनस में, ये पी आर आपके पास माइनस में है और ये प्लस में। सिमिलरली ये क्यू आर प्लस में है, ये माइनस में। आपके पास बी इंटू जीरो आ गया, एंड दैट इज इक्वल टू जीरो, विच इज राइट हैंड। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस। ओके, ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने खुद से करना है और ये आप नोट डाउन कर लें। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। रेज कर दो उसे। स्टूडेंट्स रेज कर दो अली। यस मैम, कर दें। जी मैम कर दें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। स्टेटमेंट है कि फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ओके, nth टर्म फाइंड आउट करनी है, और पहले तो सीक्वेंस जो है वो क्या अर्थमेटिक सीक्वेंस है या नहीं है, उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। तो आप अपनी बुक्स पे देखें तो सब टर्म्स के डिनोमिनेटर सेम है, 3 3, ठीक है, हमें इनको ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं है। और सेकेंडली इन सब के ऊपर स्क्वायर्स हैं। अब जो आपके पास न्यूमरेटर्स हैं दैट इज 4 7 एंड 10, हम उसको ऑब्जर्व करेंगे कि क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिक सीक्वेंस है या नहीं है। आपको मैंने बताया था कि इन अर्थमेटिक सीक्वेंस द डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्टिव नंबर इज ऑलवेज सेम। मींस अगर हम 4 7 10 इसका न्यूमरेटर्स लेते हैं, क्योंकि बाकी सब चीजें तो इसकी सेम है, तो सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू 7 माइनस 4 करो तो वही आंसर आना चाहिए जो कि 10 माइनस 7 करने से आए। तो अगर ये सेम आंसर्स देते हैं कंसेक्टिव वैल्यूज, तो इट्स मीन दिस सीक्वेंस इज इन अर्थमेटिक सीक्वेंस। तो आप लोगों ने सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये आइदर इट इज अर्थमेटिक सीक्वेंस और नॉट। फिर उसके बाद nth टर्म को फाइंड आउट करने का, अर्थमेटिक सीक्वेंस का आपने फाइंड आउट किया होगा फॉर्मूला, तो उस फॉर्मूले को यूज करके हम nth टर्म इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सिंस क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास गिवन है
7 4/3, 7/3, 10/3 and up to so on. ओके, ठीक है। 3 एंड स्क्वायर्स को तो हम ऑब्जर्व नहीं कर रहे। सबसे पहले बताएंगे कि क्या क्या ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है या नहीं है। कंसीडर का वर्ड यूज कर लेते हैं। मैम मुझे दोबारा एंटर कर दें, स्क्रीन नहीं शो हो रही। क्या कह रहे हो? मुझे दोबारा मैम एंटर कर दें, अभी स्क्रीन शो नहीं हो रही। अच्छा अच्छा, ठीक है। अर्थमेटिक सीक्वेंस का हम ऊपर वाले न्यूमरेटर, पहले हमें पता नहीं है अर्थमेटिक सीक्वेंस है या नहीं। हम ऑब्जर्व करेंगे कि फॉर अर्थमेटिक सीक्वेंस हमने पढ़ा था कि डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव नंबर इज ऑलवेज सेम। तो 7 - 4 आपके पास क्या आ जाता है? 3। एंड 10 - 7 क्या आता है? 3। तो कॉमन डिफरेंस इज सेम। तो आपने ऑब्जर्व किया कि ये जो आपने पार्ट कंसिडर किया था, दिस इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आपको पता है फॉर nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज an a1 प्लस n-1 इंटू डी। ओके, हमें a1 पता होना चाहिए और d, बाकी तो n-1 nth टर्म को शो ही करता है। तो आप लोग अगर सीक्वेंस को देखो जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमने कंसिडर किया है, तो इसकी फर्स्ट वैल्यू जो है वो आपके पास क्या होगी? a1 होगी। तो इट्स मीन 4 आपके पास इसमें क्या है? a1 है। और कॉमन डिफरेंस तो हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया था इसको राइट करने के लिए। सो हियर a1 इज 4 एंड d is the common difference between two consecutive number। तो फॉर एग्जांपल 7 - 4 इज इक्वल्स टू 3। तो आपने आइडेंटिफाई कर दिया कि a1 4 है एंड d is 3। और अब इसे अर्थमेटिक सीक्वेंस वाले फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है और आपके पास रिक्वायर्ड टर्म आ जाएगी और बाकी हम एंड पे लिख देंगे कि फॉर रिक्वायर्ड सीक्वेंस से क्या बनेगा। ओके, फॉर nth टर्म an 4 प्लस n-1 इंटू 3। तो आपके पास आ जाएगा 4 प्लस 3 n-3, 3 - 4 आपके पास ग्रेटर वैल्यू का साइन, तो ये वैल्यू nth टर्म आ जाती है। ओके, अब आपकी nth टर्म तो इस सीक्वेंस की आ चुकी है। अब आपने फॉर गिवन सीक्वेंस के लिए करना है, फॉर रिक्वायर्ड सीक्वेंस आप लिख लें। फॉर रिक्वायर्ड सीक्वेंस आपके पास nth टर्म जो आती है वो है, जाहिर है हमने कहा इनके स्क्वायर और ये डिनोमिनेटर सेम है, जस्ट न्यूमरेटर को चेंज करना है। तो 3n+1 होल स्क्वायर ओवर 3। So this is required nth term of given sequence. Is it clear to everyone? Michelle? यस मैम। यस मैम, यस, मैं देख रही थी ये दफा। ओके, ठीक है। अब लास्ट नहीं करके दो क्वेश्चन रह गए और दोनों क्वेश्चन बहुत मैम इरेज इंपॉर्टेंट ना है। करना। दोनों क्वेश्चन बहुत आसान है, सेम प्रोसीजर पे होते हैं। जी अली बोलें, क्या कह रहे थे आप? मैम इरेज ना करें। ये रिपीट कर दो। नहीं मैम, मैं कह रहा हूँ इरेज ना करें मैम। अच्छा ठीक है, अभी नहीं करी। अरे आप लोग कर लें, बस मैं आपको नेक्स्ट 2 क्वेश्चन का बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और दोनों सेम है। 14 नहीं इंक्लूड, मेरे साथ 14 नहीं इंक्लूड। आपने मुझे स्किन टिक करवाया होगा ब्लैक कलर। मैम Include इंक्लूड है। एक मिनट। खैर करना ही है आप लोगों ने। एक मैं 14 करवा दूं कि आप लोग 13 कर लें। मैम इम्पोर्टेंट है। क्या कह रहे हो अली? अली क्या ये कह रहे हो? इम्पोर्टेंट है मैम। आखिरी दो, हाँ, समटाइम्स पेपर में आते रहते हैं। इंपॉर्टेंट मीन के फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं ना, तो हम उसे कह देते हैं इंपॉर्टेंट। इट डजेंट मीन कि वो पेपर में आएगा। पैरेंट बोर्ड में तो हर चीज पॉसिबिलिटी होती है ना, कुछ नहीं आ सकता। ये जो शो दैट वाले होते हैं, प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन होते हैं, मोस्टली जो है पेपर सेटर्स इनको कंसिडर करते हैं। सम पेपर सेटर्स, नॉट ऑल पेपर सेटर्स। तो कुछ अगर डिफरेंट टाइप का भी पेपर आ सकता है। अच्छा, रेज कर दो आप। जी मैम।
अच्छा, आपके पास गिवन है कि क्वेश्चन नंबर 14 में देखें 1/a 1/b एंड 1/c आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, इन्होंने ये बोल दिया कि दे आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो हमें पता है कि कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव वैल्यूज इज सेम, तो इनकी सेम होनी चाहिए। और आपने ये शो करवाना है कि 14 वाले में कॉमन डिफरेंस आपका आना चाहिए a-1/2 2 इंटू ए सी। तो ठीक है, हम प्रोसीजर्स अप्लाई करेंगे कॉमन डिफरेंस वाला और इसको प्रूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 गिवन है आपके पास 1/a 1/b 1/c इज या सॉरी आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव वैल्यू यानी 1/b माइनस 1/a ये इक्वल होना चाहिए 1/c। इसे मैं सेपरेट करके लिख लेती हूँ, आपको पता चल जाएगा। इट्स मीन कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 1/b माइनस 1/a, और अगर मैं ये दो वैल्यूज लूँ तो दैट इज 1/c माइनस 1/ab। यही आना चाहिए ना अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कि कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव वैल्यूज, उसको इस तरीके से राइट डाउन कर सकते हो, यही हो सकता है। अब हमने प्रूफ ये करना है। अब प्रूफ में तो ये अगर हम एलसीएम भी ले लें तो ये a माइनस बी ओवर ए बी आ जाता है, तो रिक्वायर्ड प्रूफ तो ये नहीं है। यहाँ मैं टू प्रूफ भी लिख लेती हूँ, इधर आप सब हेडिंग ऐड कर देना कि टू प्रूफ आपने ये करना है कि कॉमन डिफरेंस b आपका आना चाहिए a माइनस सी ओवर 2ac। अब सोल्यूशन में हम इनको यूज करेंगे कि कॉमन डिफरेंस इक्वल है 1/b माइनस 1/a। अगर इन दो वैल्यूज को कंसीडर करेंगे तो 1/c माइनस 1/a। प्रूफ हमने ये करना है जिसमें a और c आ रहा है और b नहीं आ रहा। अगर मैं इन दो इक्वेशंस को ऐड करूं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इसे नेमिंग दे दूं, तो एडिंग 1 एंड 2 आपके पास क्या होगा कि b प्लस b 2d हो जाएगा। ये 1 प्लस ये b है और ये माइनस 1/ab है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1/c माइनस 1/a। इनका एलसीएम लें तो ये आपके पास टर्म आ जाती है 2d a माइनस सी ओवर ए सी। तो इधर मल्टीप्लायर है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड कॉमन डिफरेंस का शो करना था कि इस फॉर्म में आना चाहिए, वो आपने शो कर दिया। दैट इज इक्वल्स टू ए डी इज इक्वल्स टू ए माइनस सी ओवर 2ac। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सिंपल सही क्वेश्चन था। मैम ये जो आपने Yes, ऐड ma'am. किया इसकी समझ नहीं आई। मुझे प्रूफ करना है अली कि d इज कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू a माइनस सी ओवर 2a। अगर मेरे कॉमन डिफरेंस आ रहे हैं एक 1/b माइनस 1/a एंड दूसरा कॉमन डिफरेंस आ रहा है 1/c माइनस 1/b। अब इन दोनों को यूज करके किसी न किसी तरीके से मैंने d को a माइनस सी ओवर 2ac में लाना है। ओब्वियसली d लाना है तो माइनस तो कर नहीं सकते, अगर इन दोनों को माइनस करूंगी तो d खत्म हो जाएगा। तो मैंने ऐड किया इन दोनों इक्वेशंस को, तो आपके पास ये टर्म आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया? जी मैम। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक सीक्वेंस हम कर चुके हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कर चुके हैं। अब हम अर्थमेटिक मीन करेंगे। अर्थमेटिक मीन को फाइंड आउट कैसे करते हैं? ग्रेड 10 में आप लोगों ने अर्थमेटिक मीन फॉर स्टैटिकल डाटा आपने यूज किया हुआ है। अब अर्थमेटिक मीन फॉर नंबर्स या फॉर सीक्वेंसेस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो एक फॉर्मूला आपने यहाँ पढ़ना है कि वो किसके, वो वैल्यू क्या होती है, वो रिलेशन क्या है अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करने का, और उसको हमने यूज करना है यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चंस में। रेस कर दो। इतनी देर आप मुझे जी मैम। मिशन निशान लगवा दें Yes, ma'am. कौन कौन से पेपर में आ रहे हैं, ऐसे सारे करना शुरू हो जाएंगे।
मैम क्वेश्चन ऐसे नंबर short 2, question। 3, रिपीट करो मिशन कौन कौन से। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 2, नंबर 3, 2, 3, क्वेश्चन नंबर 4, 7, 8। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 7 and 8। 7, सही। यस मैम। एली रेस कर दूं। जी मैम एरेज कर दें। अच्छा बिफोर कि मैं आप लोगों को ये स्टार्ट करवाऊं, आप लोग जरा अपनी बुक्स खोलें और इसमें अर्थमेटिक मीन के बारे में पढ़ लें। अर्थमेटिक मीन, a number a is said to be arithmetic mean if two numbers a and b in such way that कि उसके दरम्यान में जो आपके a और b के दरम्यान में जो नंबर आएगा, that is known as arithmetic mean. If b is the common difference of arithmetic progression, यानी a minus a is equals to b and b minus a is also equals to b, thus आप कह सकते हो कि arithmetic progression, sorry, arithmetic mean is equals to a plus b over 2। लेकिन आपको ये याद रखना है कि दिस a is between a टू वैल्यूज के दरमियान आएगा और इसको आप यहाँ यूं राइट डाउन कर सकते हो। कॉमन डिफरेंस b बेसिकली इक्वल हो जाएगा a माइनस a, और सिमिलरली इसके लिए आपके पास कॉमन डिफरेंस हो जाएगा b माइनस a। तो ये दोनों केसेस में आप इस तरीके से इसको यूज करके फाइंड आउट करोगे। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो फिर आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके आपके एग्जाम में एक्सरसाइज नंबर 6.3 में से क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है। बहुत इजी इजी से शॉर्ट से क्वेश्चन है, इनको जल्दी से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप क्वेश्चन नंबर 2 पहले कर लेते हैं, 2 भी आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहे हैं इफ 5 and 8 आर अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी। आपको कह रहे हैं कि ए 5 and 8 जो हैं वो अर्थमेटिक मीन्स हैं बिटवीन ए एंड बी। लेट्स A1, अच्छा इसको इतना सिंपली ज्यादा डिफिकल्ट नहीं करते। सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, आपके पास क्या सिचुएशन क्रिएट होती है। आपसे कह रहे हैं ए और बी के दरमियान आपके जो अर्थमेटिक मीन्स हैं दैट इज 5 and 8 बिटवीन बिटवीन ए एंड बी। नाउ आपको पता है कि एज अर्थमेटिक मीन जो है, अली ये क्लियर हुआ है ये मैंने कैसे लिखा है। जस्ट जी स्टेटमेंट मैम से, क्लियर हो गया। जस्ट स्टेटमेंट से इसको कि अर्थमेटिक मीन बेसिकली आपके पास आ रहा है 5 and 8 between A and B। As you know that कि अर्थमेटिक मीन जो है, अगर हम इन दो के दरमियान लेंगे, इन दो का अर्थमेटिक मीन लेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा। 5 minus 8। नहीं, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या था, आपने क्या पढ़ा था, फॉर्मूला पहले बताओ। अर्थमेटिक मीन ए प्लस बी ओवर, आपने यही पढ़ा था ना, ए प्लस बी ओवर 2। अगर मैं जाहिर है इन दो के दरमियान से तो नहीं ले सकती, इन तीन के ले लूं तो आपके इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा अर्थमेटिक मीन। ये इसके बीच में आ रहा है 5 आ रहा है, ए की जगह ए ही आ रहा है बट बी की जगह 8 आ रहा है एंड 2। तो ये आप अर्थमेटिक मीन इज 5 बिटवीन ए एंड 8।
तो यहाँ से आपने सिंप्लीफाई करना है, तो 8 5 2 10 और 8 इधर माइनस हो रहा है, तो a आपके पास आ गया 2। सिमिलरली अगर हम ये 3 टर्म्स लेंगे तो इस केस के लिए अर्थमेटिक मीन बन जाएगा 5 प्लस b डिवाइडेड बाय 2, बट 8 इज अर्थमेटिक मीन बिटवीन 5 एंड 8 5 एंड b, तो आपके पास 8 इज इक्वल्स टू 5 प्लस b डिवाइडेड बाय 2, जिसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो b इज इक्वल्स टू 8 2 16 माइनस 5 एंड दैट इज इक्वल्स टू 11। तो ये आपके पास 11 आ गया। और क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट यही करने के लिए कहा गया था, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ a एंड b इफ 5 एंड 8 आर अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b। तो हमने इसको इस अर्थमेटिक मीन के फॉर्मूले से कंसीडर करके पहले a 5 एंड 8 वैल्यू ली, तो इनके दरमियान 5 आ रहा था, तो दिस इज अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड 8। तो सिंप्लीफाई करने के बाद a की वैल्यू आ गई। सिमिलरली 5 8 एंड b लिया, सिंप्लीफाई करने के बाद b की वैल्यू आ गई। इज इट क्लियर टू यू? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इसी तरह का है, लेकिन अच्छा ठीक है, उसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 करना ही नहीं है। क्या नाम है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है ना। फाइंड 6 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 2 एंड 5। आपने अब इसका जो कन्वर्स है वो करना है कि 6 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 2 एंड 5। तो लेट्स सपोज हम करते हैं कि देयर आर, ये रेस कर दो क्वेश्चन, अली क्वेश्चन रेस कर दो। जी मैम। ओके अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लेट सपोज कर देते हैं, लेट a1 a2 a3 a4 a5 and a6 are arithmetic means between 2 and 5, तो which implies that ये सीक्वेंस कुछ इस तरह से आ जाएगा, 2a1 a2 a3 a4 a5 a6 and 5। क्लियर? यहाँ तक अंडरस्टैंड हो गया स्टूडेंट्स आप लोगों को? जी मैम। ठीक है। एस आपने ये कहा कि ये अर्थमेटिक मीन है, मीन्स ये प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तो एग्जिस्ट करता है। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग ये a1 फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड है, ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ हो रही। तो एस a1 आपके पास 2 है एंड a8 आपके पास क्या है, 5 आ रहा है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। ठीक है, ये आपने यहाँ से जब इसको सीक्वेंस में लिखा अर्थमेटिक सीक्वेंस में, तो यहाँ से इसकी वैल्यू राइट डाउन कर दी। अब आपको ये बात पता है कि जो ए एन है दैट इज इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1 इनटू डी। अच्छा a1 तो आपको पता है, 8th टर्म n इज इक्वल्स टू 8 भी आपको पता है, तो ये आ जाएगी टर्म 8a a1 8 माइनस 1 7d। तो 8 5 है और a1 आपके पास 2 है प्लस 7d, और 2 इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, और 7d और d की वैल्यू आपके पास आ गई 3/7। d आ गया, a1 भी है आपके पास। अब हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे all 6 अर्थमेटिक मीन। मुमिना आपकी आवाज आई थी मुझे, क्या कह रही है? कुछ नहीं मैम, वो इक्वेशन पूछी थी, ब्लड था, क्लियर हो गया। ओके गुड, ठीक है। अब हम अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करेंगे। तो आपने अभी पढ़ा था स्टेटमेंट में कि अर्थमेटिक मीन इज बेसिकली कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव वैल्यू इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अगर हम उनको ऐड करेंगे इन दो के दरमियान, आप स्टेटमेंट देखो, तो अर्थमेटिक मीन आपके पास आ जाएगा a1 प्लस
फर्स्ट कॉमन डिफरेंस आएगा तो ऑब्वियसली फर्स्ट अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। सेकंड के लिए आपके पास A1 प्लस 2 टाइम आपके पास कॉमन डिफरेंस A3, A1 प्लस 3 टाइम्स A4, A1 plus 4 into D, A5, A1 plus 5D, and A6 is equals to A1 plus 6D. अब आपने इसमें जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और आपके 6 अर्थमेटिक मीन्स आ जाएंगे बिटवीन 2 and 5। तो इसमें जस्ट आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, जैसे फर्स्ट में करेंगे तो 2 प्लस 3/7, तो 7 2 14, 15 16 17, तो 17/7 A1 आ जाता है। सिमिलरली अगर इसमें देखें तो 2 इंटू 3/7, तो 7 2 14, 3 2 6, 6 और 20 आ जाता है, तो 20/7 ये सेकेंड, एंड अप टू सो ऑन। इसी तरह आपने कैलकुलेट करना है तो ये आपके पास 6 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आ जाएंगे बिटवीन 2 and 5। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैम ये A1 इज इक्वल टू